नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस वक्त जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो उससे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। जहां आपसी विवाद के चलते एक मासूम की बेरहमी से हत्या कर दी गई और मासूम का इतना कसूर था सिर्फ कि उसने परिवार वालों की दूसरे पक्ष के लोगों से उसके घर से नहीं बनती थी, जिसकी सजा पड़ोसियों ने मासूम की जान लेकर दी है। बता दें, जानकारी के मुताबिक पूरा मामला बंगेल के फेज 2 का है, जहां पर मामूली विवाद पर पड़ोसियों ने एक मासूम बच्चे को उसकी मां के हाथ से छीना और फिर उसे घर से बाहर लाकर जमीन पर उठाकर पटक दिया। जब बेरहमी से पड़ोसियों का इससे भी दिल नहीं भरा तो उन्होंने मासूम को पीटने के बाद जमीन पर तब तक पटका जब तक मासूम के शरीर से उसकी जान नहीं निकल गई। जब मासूम की मौत हो गई तो उसके शव को पड़ोसियों ने मां के हाथ में थमा दिया। हैरानी की बात तो सिर्फ ये है कि 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और आरोपी खुले में घूम रहे हैं, और वहीं मासूम के बच्चे का जो परिवार है प्रशासन का मुंह ताक रहा है कि प्रशासन कब उन्हें इंसाफ दिलाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर माहौल बना हुआ है। बच्चे को जो है उसके शव को पुलिस ने सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। और इसके साथ आपको बता दें, पड़ोसियों की दरिंदगी का यह मामला सामने आया है नोएडा के बंगेल से, जहां पर इस वारदात को पड़ोसियों ने अंजाम दिया। वजह सिर्फ इतनी कि आपसी मनमुटाव था, आपसी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते एक मासूम की बेरहमी के साथ दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सवाल उठता है कि क्या किसी के भी मन में यह ख्याल नहीं आया कि उसको बचाया जा सके। और वहीं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं मृतक बच्चे की माता जी। माता जी नमस्कार, आप सुन पा रही हैं हमें? हेलो जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ है काफी दुखद रहा है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से देखने को मिली है? कुछ भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं, कोई सुनवाई कर रहा है। पोस्टमार्टम के कल की लहज रखी है, अभी नहीं पोस्टमार्टम हुई है। इसके बाद पड़ोसियों की कोई भी गिरफ्तारी अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं हो पाई है क्या? नहीं। और जो पड़ोसी जिन्होंने ये हरकत को अंजाम दिया, इस वारदात को अंजाम दिया, वो इस वक्त कहां पर है, हम जानना चाहेंगे। वो यही है, वो तो पकड़ गया है जिसने मारा है, बंद है। इसके आगे आपकी क्या कुछ मांग है, किस तरह की कार्रवाई आप चाह रही हैं कि आगे की जाए? हाँ, चाह रहे सजा उसे। क्या उसे मौत की, फांसी की सजा चाह रही हैं आप, या उम्र कैद, किस तरह की सजा आप चाह रही हैं? मौत की, फांसी की सजा। माता जी जानना चाहेंगे, जो बच्चा आपका जो अब नहीं रहा दुनिया में, क्या कुछ उम्र रही होगी और क्या वजह थी, आखिर पूरा मामला क्या कुछ था कि हालात इतने बेकाबू हो गए कि इस तरह की वारदात सामने आई? हमारे घर में कोई नहीं था, न सास थी न पति थे, हम अकेले थे। जबरदस्ती उससे ले गया ठीक है, मैं मना कर रही थी, मैं नहीं दूंगी। जबरदस्ती ले गया था, इसके कपड़े भी नहीं पहनाए थे, उठा के ले गया, मार के लेके आया मेरे पास। और मेरी लड़की को ले जा रहा था साथ में, लड़की नहीं गई मेरी। माता जी जानना चाहेंगे, बिल्डिंग में ले गया था, मामा की बिल्डिंग में। इस बिल्डिंग में नहीं कांड किया है हमारी में, दूसरी बिल्डिंग में मार के लाया है। माता जी जानना चाहेंगे जी, विवाद क्या कुछ रहा कि हालात इतने बेकाबू हो गए कि इस तरह की वारदात को, इस हैवानियत को अंजाम दिया गया? बस इसे फांसी की सजा। माता जी हम ये जानना चाह रहे हैं कि कुछ आप बता पाए अगर, कि क्या कुछ विवाद था, वजह क्या रही कि इस तरह की दरिंदगी को अंजाम दिया गया? हाँ, आवाज आ रही है आप तक? हाँ। हम जानना चाह रहे हैं कारण क्या था कि इस तरह की जो वारदात है उसे अंजाम दिया गया, क्या कुछ विवाद चल रहा था? कोई कारण नहीं था, कोई अच्छी तरह से खेलता था, खिलाता था, और इस बिल्डिंग में से ले गया और दूसरी बिल्डिंग, मामा की बिल्डिंग में लेके गया है और मार के से लाया। इसके मुंह में बिल्कुल रुई कपड़ा भर के टिटुआ दिया है, इसके गले पे निशान है और सिर इसका फूटा हुआ है, मारा है इसने पैर पकड़ के जमीन में। माता जी बहुत दुखद घटना है ये, फिर भी हम ये जानना चाहेंगे कि वजह क्या रही, जो जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ रंजिश उनके मन में थी कि उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया, एक बच्चे से बदला निकाला? कोई रंजिश नहीं थी मेरी, कोई रंजिश नहीं थी। ये तेरा लड़का बता रहा कि टॉयलेट करता ही थी, इसने मेरे बिस्तर पर बेड पे इसके पीछे इसने मारा, वो छिपा नहीं हुआ था, इसने फिर गला उसका घोट दिया है जबरदस्ती। हाँ
जी। जबरदस्ती छीन के लेके गया हमसे। मेरा लाल जान आ रहा, रोतबो गली में लेके भज गया, कना पे डाल के ले गो। जी, हम बिल्कुल यही आशा करेंगे कि सही कार्रवाई सटीक तरीके से जल्द कार्रवाई हो पाए और जितने भी लोग इस दरिंदगी में शामिल है, जितने भी लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, वो सबके सब कड़ी सजा के हकदार हैं और जल्द से जल्द कानून कार्रवाई करेगा और उन्हें सजा दी जाएगी। आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि नोएडा से यह मामला सामने आया था, जहां भागेल में एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। वजह सिर्फ इतनी कि बच्चे ने पड़ोसी के बिस्तर पर पेशाब कर दिया था, जिसकी वजह से गुस्से में आकर पड़ोसियों ने बच्चे की जो है बेरहमी से हत्या कर दी है। बच्चे की माताजी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं।